हेलो गाइज, नमस्ते। क्या हाल चाल है आप लोगों का। चलिए अभी स्टार्ट करना है हम लोगों को एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है इंजाइम्स। इंजाइम्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं हम लोग, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो चलिए तुरंत स्टार्ट करते हैं कि ये इंजाइम्स क्या है। तो आपको सबसे पहले बता दो कि हम लोग जितना भी फूड मॉलिक्यूल्स का इंजेक्शन करते हैं, मतलब कि हम लोग जितना भी फूड खाते हैं ना, जितना भी भोजन लेते हैं, वो सारे का सारे भोजन डाइजेस्टेड हो जाता है हमारे स्टोमक में, हमारे इंटेस्टाइन में चल करके पूरा का पूरा फूड जो है ना डाइजेस्टेड हो जाता है। और ये जो फूड डाइजेस्टेड होता है जिस केमिकल्स की मदद से, जिस पदार्थ की मदद से, उसे बोलते हैं इंजाइम्स। ठीक है, तो ये इंजाइम्स जो है ना एक तरह का केमिकल सबस्टेंस है, एक तरह का केमिकल सबस्टेंस है जो हमारे बॉडी में भोजन को डाइजेशन करने का काम करता है। या हमारे शरीर में जितना भी कोशिका है वो सारे कोशिकाओं के अंदर में, सारे सेल के अंदर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले ये इंजाइम्स क्या होता है। तो इट इज इट इज ए इट इज ए केमिकल सबस्टेंस। ये जो है ना एक केमिकल सबस्टेंस है। इट इज ए केमिकल सबस्टेंस, यह एक केमिकल सबस्टेंस है दैट इन्वॉल्व्स इन दैट दैट इन्वॉल्व्स दैट इन्वॉल्व्स इन ऑल टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेल। हमारे सेल में जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में एंजाइम शामिल होता है। ठीक है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है, तो इसको समझिए। सबसे पहले मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं। ये हमारे कोशिका हो गया, ये हमारा सेल हो गया, ये हमारे कोशिका हो गई, हमारा सेल हो गया। ठीक है, हमारे सेल के अंदर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होता है। हमारे सेल के अंदर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होता है। सारे केमिकल रिएक्शन को एक साथ मिला करके बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में जो शामिल होता है वही क्या है, इंजाइम्स है। मेटाबॉलिज्म में जो शामिल होता है वही क्या है, इंजाइम्स है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें तो इंजाइम्स जो होता है ना, इट इज प्रोटीनियस केमिकल्स। ये जो होता है ना, क्या होता है, प्रोटीनियस केमिकल्स। कौन सा केमिकल्स है, ये प्रोटीनियस केमिकल्स है। ठीक है, मतलब कि समझ सकते हो आप कि ऑलमोस्ट 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 ऑल इंजाइम्स ऑलमोस्ट ऑल इंजाइम्स आर केमिकल्स, सॉरी, ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन। जितना भी इंजाइम्स है सारे का सारे इंजाइम्स क्या है, प्रोटीन्स है। ऑलमोस्ट ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन्स। जितना भी इंजाइम्स है सारे के सारे इंजाइम्स क्या है, प्रोटीन्स है। मतलब कि प्रोटीन्स ही इंजाइम्स को बनाता है, प्रोटीन्स ही क्या बनाता है, इंजाइम्स को बनाता है। फिर इसके बाद देखें तो कभी कभी क्या हो जाता है ना, कभी कभी क्या हो जाता है, समटाइम्स 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 यानी कि कभी कभी बात करें तो सम न्यूक्लिक एसिड also behave like enzyme। कभी कभी क्या होता है कि कुछ न्यूक्लिक एसिड भी जो होता है ना वो भी बिहेव करता है कैसे, एंजाइम्स की तरह। नहीं, कभी कभी कुछ न्यूक्लिक एसिड भी बिहेव करता है एंजाइम्स की तरह। जैसे जैसे एग्जांपल्स का बात करें तो एक है जिसका नाम है राइबोजाइम। क्या नाम है, राइबोजाइम नहीं, राइबोजाइम है जो जो क्या है, न्यूक्लिक एसिड, जो क्या है, न्यूक्लिक एसिड। और ये काम करता है किसकी तरह, एंजाइम्स की तरह। मतलब कि राइबोजाइम एक न्यूक्लिक एसिड है और वही क्या है, एक एंजाइम्स है। और एंजाइम्स की तरह वो क्या करता है, काम करता है राइबोजाइम। ठीक है, एंजाइम्स का सबसे पहले जो खोज हुआ था ना, एंजाइम्स का सबसे पहले खोज हुआ था ईस्ट में। नहीं, तो एंजाइम्स वाज
enzymes was first discovered in ईस्ट। इंजाइम का जो सबसे पहले खोज हुआ कहाँ, किस चीजों में हुआ, तो इंजाइम्स का जो सबसे पहले खोज हुआ किस में, ईस्ट में हुआ। इंजाइम्स का जो सबसे पहले खोज हुआ किसमें हुआ, ईस्ट में हुआ था, ठीक। और इंजाइम्स का खोज करने वाला जो साइंटिस्ट था उनका नाम था कुहने। मतलब कि इंजाइम्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय enzyme was first discovered by कुहने। किसने एंजाइम का खोज किया था, तो एंजाइम का खोज किया था सबसे पहले कुहने नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले एंजाइम्स का खोज किया था। कुहने नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एंजाइम की खोज किया था। ये हो गया जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट एंजाइम्स। फिर इसके बाद हम बात करें तो वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। इसके बाद बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की कुछ प्रॉपर्टीज का बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, एंजाइम की विशेषता, एंजाइम की गुण, एंजाइम की विशेषताएं, नहीं एंजाइम करता क्या है हमारे बॉडी में, इसका गुण क्या है, इसकी विशेषता क्या है ना, ये क्या विशेषता लेकर के आए हैं। तो इसका फॉलोइंग टाइप का विशेषता है, इट्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इसका फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है। क्या है प्रॉपर्टीज इसका, पहला प्रॉपर्टीज का बात करें, पहला प्रॉपर्टीज का यदि बात करें हम तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। एंजाइम जो होता है ना, एंजाइम जो होता है ना, ये प्रोटीनियस केमिकल्स है, मतलब कि ये प्रोटीन्स का बना होता है। तो इट इज ए प्रोटीनियस केमिकल, ये क्या है, प्रोटीनियस केमिकल है। कैसा केमिकल है बाबू, ये एक प्रोटीनियस केमिकल्स है। कैसा केमिकल्स है, प्रोटीनियस केमिकल्स है, यानी कि ये किस चीजों से बना हुआ है, ये प्रोटीन्स का बना हुआ है। एंजाइम्स प्रोटीन्स का बना हुआ है। दूसरे शब्दों का बात करें तो एंजाइम्स एक ऐसा पदार्थ होता है, एंजाइम्स एक ऐसा केमिकल्स है जो किसी खास पदार्थ पे ही काम करेगा। समझ गए, ये नहीं कि जहां पर भी रख दो, कहीं भी रख दो तो काम कर लेगा, किसी भी पदार्थों पे डाल दो तो उसके साथ रिएक्शन करवा करके काम करेगा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ स्पेशल पदार्थ पे ही काम करता है। यानी कि ये जो है ना एंजाइम्स, इट एक्ट्स ऑन ए स्पेसिफिक सबस्टेंस। किस पे काम करता है, ये स्पेसिफिक सबस्टेंस पे काम करता है। इज कॉल्ड जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। ये एक स्पेशल पदार्थ पे काम करता है जिसे कहते हैं सबस्ट्रेट, ठीक। ये सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे ही काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे ही काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करेगा, सबस्ट्रेट पे ही काम करेगा, ठीक है। इसके बाद बात करें तो एंजाइम्स जो होता है ना, एंजाइम्स जो होता है ना, वो क्या होता है, हाईली इफिशिएंट होता है। हाईली इफिशिएंट मतलब कि ये जो काम करेगा इफिशिएंटली ढंग से, मतलब कि काम जो करेगा ना वो बहुत ही पावरफुल ढंग से, पावरफुल तरीके से, बिल्कुल एनर्जेटिक होकर के काम करेगा। यानी कि इट वर्क हाईली इफिशिएंटली काम करता है। कैसे काम करता है, हाईली इफिशिएंटली। कैसे काम करता है, हाईली इफिशिएंटली काम करता है एंजाइम्स, हाईली इफिशिएंटली काम करता है एंजाइम्स। अगला प्रॉपर्टीज का बात करें तो अगला जो प्रॉपर्टीज है, एंजाइम्स जो है ना किसी भी केमिकल रिएक्शन में शामिल होगा, केमिकल रिएक्शन को करवा देगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करवा देगा, लेकिन अपने आप में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं लाता है। मतलब कि इट रिमेन अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन, इट रिमेन्स
unchanged, it remains, it remains, it remains unchanged, unchanged, ये unchanged रहता है after, after, after the reaction, रिएक्शन के बाद भी ये क्या होता है, अनचेंज रहता है, अनचेंज रहता है, रिएक्शन के बाद भी ये क्या रहता है, अनचेंज रहता है, इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव, किसी भी तरह का कोई भी बदलाव, किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। अगला प्रॉपर्टीज का बात करें तो अगला जो इसका प्रॉपर्टीज है वह है प्रॉपर्टीज नंबर 5। ये क्या है, तो एंजाइम्स जो है ना, एंजाइम्स अपने पास दोनों का दोनों साइट रखता है, एक्टिव साइट भी और कंट्रोलिंग साइट भी, यानी कि इट हैविंग बोथ, इट हैविंग, इट हैविंग बोथ, बोथ एक्टिव एंड कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग साइट। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों का दोनों साइट होता है। कौन सा दोनों साइट, तो एक आपका एक्टिव साइट भी होता है और दूसरा जो होता है वो कंट्रोलिंग साइट भी होता है। एंजाइम्स में दोनों का दोनों साइट होता है, एक्टिव साइट भी होता है और कंट्रोलिंग साइट भी होता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। इसको कवर करिए, इसको अच्छे से केयरफुली ढंग से कवर कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बुआ, ठीक है बाबू, बाय।